हरदोई में कोथावा के कृषि रक्षा इकाई परिसर में किसान शक्ति महासभा के बैनर तले जारी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल के 21वें दिन भी आश्वासन के सिवा किसानों को कुछ हाथ न लगने की दशा में संगठन प्रदेश अध्यक्ष नीरज शुक्ला ने बुधवार को संयुक्त किसानों की बैठक बुलाई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बेनीगंज पुलिस द्वारा कुछ लोगों के कहने पर बगैर जांच किए हम कई किसानों पर SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया गया। उन्होंने कहा, हरदोई जनपद में नौकरशाही चरम पर है, जनता में त्राही त्राही मची है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से लागू न करके मनमानी कर जनता को पीड़ित करने व उसमें अपना हित ढूंढते रहते हैं। उच्च अधिकारियों तक शिकायत पहुंचाने पर विभागीय अधिकारी कर्मचारियों पर कानूनी कार्यवाही न करके तर्क तथा बहाने बताकर जांच रोक कर कानूनी कार्यवाही से बचाते हैं। पीड़ित अधिकारियों के चक्कर लगाते लगाते थक हार कर दम तोड़ देता है, जिसके दर्जनों सबूत हमारे पास है। वहीं समय रहते किसानों की मांगों पर सुनवाई न होने को लेकर बुलाई गई पंचायत में कई किसान संगठनों ने सहयोग करने का आह्वान किया है। कब से आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं? मैं नीरज शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष किसान शक्ति महासभा संगठन का मैं नेतृत्व करता हूँ। स्वयं इसी जनपद का वासी हूँ, इसलिए लोग मतलब से यहीं के लोकल किसानों की समस्याओं को लेकर हमने 26 तारीख से धरना प्रदर्शन जो ही प्रारंभ करने को चाहा, त्यों ही खंड विकास अधिकारी ने पहले नंबर में खंड विकास अधिकारी ने अपने कार्यालय के आसपास धरना प्रदर्शन करने से मना किया और गेट में ताले डलवा दिए। तब हम वहां से हटकर कृषि रक्षा इकाई में अपना शुरुआत किए। यहीं पर हम लोग धरना प्रदर्शन किए। तहसीलदार संडीला द्वारा हम लोगों से संपर्क किया गया, 1-2 कार्य निपटाए गए, लेकिन जिस स्तर से हम लोग चाह रहे थे उस स्तर से सहयोग नहीं मिला। उसी बीच में 27 तारीख को अटरा गांव में पूर्व से चल रहे 10 मई से चल रहे विवाद में एक नया मोड़ आया, जिसको लेकर हमारे किसान कार्यकर्ता को वहां पीटा गया। उस कार्यकर्ता को लेकर हम थाना गए। थाने पर हमने रिक्वेस्ट करके पहले डॉक्टरी के लिए लिखवाया, डॉक्टरी परीक्षण करवाया, उसके बाद FIR के लिए प्रार्थना पत्र दिया और वहाँ FIR भी दर्ज हुई। किंतु अटरा गांव के सुशील प्रधान पति द्वारा पेशबंदी में पुलिस के सहयोग से हम लोगों पर मुकदमा जो पंजीकृत किया गया सरासर गलत है। जो घटना ही पृथ्वी पर घटित नहीं हुई, उस घटना को दिखा करके हम लोगों को मुलजिम बनाया गया, जिसका और इसमें एक समस्या बढ़ गई। जब ये मुकदमे वाली उस समस्याओं को लेकर हम लोगों ने 1 तारीख से हमारे कुछ किसान भाइयों ने अनशन जारी किया, भूख हड़ताल जारी की। उसी 1 तारीख से हमने भी अभी तक अन्न नहीं खाया है, फल आदि खा करके ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। किंतु अभी तक जनपद स्तर के किसी सक्षम अधिकारी ने अनशनकारियों सहित हम लोगों का कोई भी दर्द पूछने नहीं आया, ना किसी ने दर्द पूछा है। और तहसील सदर की जो समस्याएं थी, तहसील सदर तो बिल्कुल मस्त है, जैसे वो अपने हाथी की तरह से अपने ही बल में इधर उधर चूर है। किसी ने कोई समस्या नहीं पूछी। कई बार उनसे संपर्क किया गया, हमारे किसी भी बिंदु का निस्तारण उनके द्वारा नहीं किया गया है। हम लोग परेशान हैं। जब तक जनपद स्तर का कोई सक्षम अधिकारी नहीं आएगा और जो हमारे ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, इस मुकदमे की वापसी से लेकर मुकदमा पंजीकृत करवाने वालों पर जब तक मानहानि की कार्रवाई नहीं कर दी जाएगी, तब तक हम लोग अपने ही कार्य में लगे रहेंगे और इस कार्य को करवा कर मानेंगे। क्योंकि हर न्यायालय में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। यदि सत्यमेव जयते सत्य है तो हमारा कथन भी सत्य होगा। और कल 12 बजे तक यदि कोई सक्षम अधिकारी हमसे संपर्क नहीं करता है, हम लोगों की समस्याओं को नहीं सुनता है, तो हम लोग अब माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएंगे और अपनी समस्याओं को कहेंगे। जनपद स्तर पर कप्तान महोदय का स्थानांतरण हुआ है, नए कप्तान महोदय आए हैं, उनसे हमें बहुत ही आशा है कि कल 12 बजे तक हमारे ऊपर पंजीकृत किए गए मुकदमे का स्पष्ट जवाब और पंजीकृत करवाने वालों पर कानूनी कार्यवाही कर दी जाएगी। यदि नहीं की गई तो हम विवश होकर अपने कार्यपथ पर आगे बढ़ेंगे। जय जवान जय किसान।
अगर शासन प्रशासन आपकी मांगों को नहीं मानता है, ऐसी अवस्था में क्या करेंगे? तब हम माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पैदल यात्रा करेंगे और अपने अनशनकारियों को भी साथ ही ले जाएंगे। और जब तक हमारी कार्रवाई हो नहीं जाएगी, हमारी मांगें पूरी मानी नहीं जाएंगी, तब तक हम अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। आने वाले समय में कई किसान संगठन आपके साथ आ रहे हैं, ऐसा सुनने को मिला है, क्या तैयारियां हैं? इन सभी संगठनों से सहयोग मांगा गया है, संपर्क स्थापित किया गया है। सभी लोगों ने अपने कार्यपथ में लगे रहने का निर्देश दिया है और पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपका सहयोग करेंगे। किसी प्रकार की कोई पंचायत या कोई अन्य कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा? पंचायत वही कल 12 बजे तक हम लोग करेंगे। इस बीच में यदि कोई सक्षम अधिकारी आ जाता है जनपद स्तर से तो ठीक है, नहीं आता है तो हमारी व्यवस्था होगी, हम आगे बढ़ेंगे। कब से आप लोग बैठे हैं कोथामा में? हम 26 जून से कोथामा में बैठे हैं। 1 तारीख से हम लोग अन्न त्यागे बैठे हैं। 10 तारीख से आमरण अनशन पर हमारे 2 कार्यकर्ता हैं, वो अस्वस्थ भी हैं। किसी भी प्रकार की जनपद स्तर से इन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं करवाया गया। हम लोग अपनी तरफ से इनका स्वास्थ्य परीक्षण करवा रहे हैं। यह जनपद स्तर के प्रशासन की मनमानी चल रही है। आश्वासन क्या मिला? कोई आश्वासन अभी तक ठोस नहीं मिला। जो आता है बस वही काम चलाऊ बात बताकर चला जाता है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इनके मुकदमे से ही संबंधित मामला ले लिया जाए। 2 घंटे का मात्र काम है कि वहाँ सही क्या है इसकी जांच कर ली जाए और उस पर कार्रवाई कर दी जाए। अब इसमें महीनों जांच का क्या मतलब है, केवल टरकाने वाली बात है। कितने लोग धरना प्रदर्शन में, भूख हड़ताल में आपके साथ शामिल हैं? 2 लोग अन्न त्यागे हुए हैं, 2 लोग भूख हड़ताल पर हैं, जो 5वां 6ठा दिन आज है। इन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और सरकार तो सभी की बात को सुन रही है और किसानों को सर्वोपरि मानते हुए उनकी समस्याओं को दूर कराने का कार्य कर रही है। सरकार कह भी रही है और सुन भी रही है, किंतु सरकार का जो सिस्टम प्रशासन है हमारे जनपद का, वह बिल्कुल कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। उसकी नींद नहीं खुल रही, ना ही हम लोगों के कागज पत्र आगे बढ़ाए जाते हैं और झूठी रिपोर्टें दे दी जाती हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि एलआईयू विभाग क्या कर रहा है, कि इन्होंने क्या सूचना जनपद स्तर के अधिकारियों को, जिला अधिकारी महोदय व पुलिस अधीक्षक महोदय को क्या जानकारी दी है कि आज 6वें दिन तक इन अनशनकारियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं करवाया गया है। किसानों के स्वास्थ्य को लेकर भी आप चिंतित हैं और ऐसी भीषण गर्मी में कैसे आप लोग यहाँ बैठ पा रहे हैं? बहुत मुश्किल है। यहाँ हम लोग मुश्किल का सामना कर रहे हैं। किसान ही एक ऐसा प्राणी है हमारे देश में जो ऐसी भीषण गर्मी को बर्दाश्त कर रहा है। कोई अधिकारी यहाँ 5 घंटे बैठकर दिखाए तो मैं समझूं। इतने दिन में कौन कौन अधिकारी यहाँ आए आपकी समस्याओं को सुनने? यहाँ मौके पर आपके तहसीलदार महोदय पहले दिन आए थे, नायब महोदय आए थे, तीसरे दिन सीओ महोदय आए थे और उसके बाद में कोई यहाँ नहीं। आपके कहने का मतलब है कि पुलिस ने फर्जी मुकदमा आप लोगों पर लिखे हैं। किन किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है? धारा उसमें 323, 504, 32